एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से जर्नल, हम ये सारे एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज हम जो एग्जांपल नंबर करेंगे इसमें हमारा इंश्योरेंस वाला टॉपिक है कि जब आपकी बिजनेस में गुड्स का या आपका जो लॉस होता है फायर से या थेफ्ट से, या फिर आप कहीं पर चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम वो करते हैं। तो अगर आपको वो मिल जाता है तो उस टाइम आपको कैसे एंट्री पास करनी है, इसमें सारा टॉपिक इसी क्वेश्चन के अंदर है। आज हम कवर अप करेंगे। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप एक बार देखिए। जर्नलाइज द फॉलोइंग, इसमें टोटल आपको 7 ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। नंबर मैं पहली 2 रीड कर रही हूँ, बाकी हम बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। कैश विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 2000 रुपीज़। गुड्स परचेज फॉर ₹5000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बाकी की जो ट्रांजेक्शन है हम 1-1 करके बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। अब हम जो ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मैंने पहले फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शन नोट डाउन करी हैं। जब भी हम जर्नल का क्वेश्चन, हमने पहले भी इलिस्ट्रेशन करे, प्रैक्टिकल करे, कुछ चीज़ें हमने पहले ही नोट डाउन कर दी कि आपके उसमें कैश, परचेज और सोल्ड गुड्स का। अब इन ट्रांजेक्शन से हमारा सोल्ड और परचेज का तो इतना नहीं है, जो 2 ही चीज़ों का चीज़ है मैं आपको पहले नोट डाउन करते हैं, फिर हम अपना एंट्री स्टार्ट करेंगे। एक तो सबसे पहले कैश, ठीक है, और दूसरा कैश को आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपको क्या करना होता है। जर्नल की जब भी एंट्रीज आती हैं आपको डेबिट या क्रेडिट में ये चेक करना पड़ता है कि कहाँ पर जाएगा। अगर आपको ट्रांजेक्शन से किसी एक चीज़ का कंफर्म हो जाता है कि ये डेबिट में जाएगा या फिर क्रेडिट में जाएगा, तो हम उसे पहले ही कंफर्म करके डाल देते हैं। अब जैसे कैश है, जनरली जो क्वेश्चंस में एंट्रीज आती हैं वो कैश या चेक का पॉइंट जरूर आता है। कैश आपको ट्रांजेक्शन से पता चल जाएगा कि बिजनेस में आ रहा है, कमिंग या फिर गोइंग, जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैश अगर बिजनेस में आता है तो जर्नल एंट्री में इस कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर आपकी ट्रांजेक्शन से आपको पता चलता है कि कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो उसमें हम एंट्री में कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब दूसरी चीज, अभी तक मैंने आपको जितने भी इलिस्ट्रेशन कराए, मैंने वहां पर आपको ये बताया था कि कहीं पर भी परचेज गुड्स आता है, क्या आता है, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स में ऑलवेज परचेज क्या होती है, डेबिट होती है। क्यों? क्योंकि हम गुड्स को खरीद के आते हैं बिजनेस में। हमारे बिजनेस में परचेज क्या हो जाती है, इसमें परचेज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए जब भी परचेज गुड्स होता है तो हम परचेज को इसमें एंट्री में क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। बट आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारे कई बार क्या होता है कि गुड्स थी, कभी कभी तो प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए ले लेता है, या फिर कभी कभी हमारे क्या होता है कि हम उसमें आग लग जाती है बिजनेस में, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उससे हमारी ये जो परचेज होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इन केस, मैं यहाँ पे नोट डाउन करा देती हूँ, अगर आपका कोई फायर हो जाता है, या पर्सनल वर्ड आ जाए, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, या फिर चैरिटी वगैरह, चैरिटी भी आती है। मैं इसका एक टॉपिक अभी बना के भी दिखाऊंगी। क्वेश्चन पहले पूरा देख लो, उसके बाद मैं आपको पूरा एक चार्ट बना के दिखा दूंगी कि उसमें कब आपका परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जब आपकी परचेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगी। मैं पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन फर्स्ट 2 करके दिखाती हूँ, फिर इसी में आगे आपको मैं चार्ट बना के दिखाऊंगी। अब सबसे पहली एंट्री हम पढ़ रहे हैं, कैश विड्रॉ। कैश विड्रॉ, जब कैश निकाल लिया, और बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जब भी जर्नल एंट्रीज में पर्सनल वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड, पर्सनल, तो वो हमेशा क्या होता है, ड्रॉइंग्स होता है। और ड्रॉइंग्स हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट होता है। डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। पर्सनल वर्ड कहीं पर भी आए तो आप सबसे पहले आपको डेबिट की कंफर्मेशन हो जाती है कि ड्रॉइंग्स आएगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे, ड्रॉइंग्स, अकाउंट, डेबिट। टू क्या निकाला है, कैश निकाला है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, कितना, 2000। यहां नरेशन लिख देंगे, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है। सेकेंड एंट्री,
सेकेंड एंट्री में क्या, गुड्स परचेज। देखो गुड्स परचेज तो आया कि आप परचेज हम डेबिट कर सकते थे, लेकिन इसको पूरा पढ़ो। गुड्स परचेज फॉर ₹5,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स ओनर फॉर पर्सनल यूज। फिर से फर्स्ट एंट्री की तरह क्या आया, पर्सनल यूज आया। जहां पर भी आपका पर्सनल यूज आएगा तो सबसे पहले ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अब हमें डेबिट का कंफर्म है कि डेबिट में क्या आएगा, ड्राइंग्स आएगा, ना कि परचेज आएगा। जब परचेज गुड्स होता है, लेकिन बिजनेस के लिए होना चाहिए, पर्सनल वर्ड नहीं होना चाहिए। इससे हमारी क्या होता है कि जो ऑनर है ना, वो गुड्स अपने घर लेकर जा रहा है बिजनेस में से, तो उससे हमारी परचेज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर एंट्री में क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, परचेज। क्यों, क्योंकि पहली एंट्री में उन्होंने कैश विड्रॉ किया था, इसमें उन्होंने गुड्स ले ली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। कितने अमाउंट के लिए ली, 5,000। नेक्स्ट एंट्री, पेड 5,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो जब भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी आए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आए, पर्सनल वर्ड आए, या फिर इसकी जगह कभी कभी इनकम टैक्स भी आ जाता है, तो ये भी क्या होती है, हमारी ड्राइंग्स होती है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या होता है, पर्सनल लाइफ का होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स का हमें कंफर्म हो गया। और आपने क्या किया, पे किया, कैश इज गोइंग, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। अब हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ आप कैश की जगह बैंक भी लगा सकते हो, क्योंकि जो जनरली आपका इंश्योरेंस होता है, चाहे वो लाइफ का हो या बिजनेस का हो, वो बैंक से ही पे होता है। अगर आपको नहीं कुछ बोला तो आप कैश भी लगा दोगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको चेक से पेमेंट करने के लिए नहीं बोला। लास्ट एंट्री इसकी 4 एंट्री, गुड्स अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड का मतलब है कि आपने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ, तो टोटल पूरा लॉस हो जाता है। गुड्स अनइंश्योर्ड 3,000 परचेज कॉस्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है कि गुड्स, अभी मैं पूरी एंट्रीज देख लो, पूरी एंट्रीज के बाद मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊंगी, वो नोट डाउन कर लेना। तो इनमें से जब भी कुछ ऐसा आए, डिस्ट्रॉय बाय फायर की आग लग गई, लॉस बाय एक्सीडेंट आए, तो ये जो केसेस होते हैं इनको हम क्या कर देते हैं, पहले डेबिट कर देते हैं, क्योंकि ये हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। और इससे हमारी क्या हो जाती है, परचेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। लॉस हो गया किससे, फायर से, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ लिख देंगे नरेशन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब एक चीज और, कभी कभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज कॉस्ट। कभी कभी आपको ना सेल प्राइस भी दिया होगा, 2 प्राइस दिए होंगे, जो दोनों में से जो कम होता है आपको वही लेना होता है। यहाँ पर तो सिंगल ही दिया, तो आप एक यही सिंगल लिख दोगे। फर्स्ट वाले का भी हमने यहाँ पर नहीं लिखा था, यहाँ पर भी। ये हमारी फर्स्ट 4 एंट्रीज यहाँ पर होती हैं। ये कौन सी थी, 4th वाली। अब नेक्स्ट एंट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसलिए मैंने सिंगल एंट्री पहले यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, और जो चार्ट में आपको कहती मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। जब भी आपका गुड्स का टॉपिक हो, कौन सी चीज़, गुड्स होनी चाहिए, और आपको इनमें से कोई भी चीज़ आपको बोलियो, ये नोट डाउन कर लो अपनी अपनी नोटबुक में। लॉस बाय फायर हो, एक्सीडेंट, चैरिटी, लॉस बाय थेफ्ट, पर्सनल यूज या फ्री सैंपल। पर्सनल यूज में आपको क्या करना है, ड्राइंग्स लिखना है। मैंने अभी फर्स्ट 2-3 एंट्रीज में आपको बताया भी था, पर्सनल यूज में क्या लिखना है, ड्राइंग्स। और अगर फ्री सैंपल आता है तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, एडवर्टीजमेंट। अब इनमें से अगर कोई भी चीज़ आ जाती है तो ये सब चीज़ें जर्नल एंट्री में पहले क्या हो जाती हैं, डेबिट हो जाती हैं। कुछ भी आए सेम एज इट इज आपको लिखना है और डेबिट में डाल देना है।
और क्रेडिट में आपको क्या लिखना है, क्योंकि गुड्स है, इससे हमारी क्या हो जाती है, जो परचेज हो जाती है, जो परचेज होती है हमारी, परचेज वैसे जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है, बट इनमें से कोई भी अगर केस होता है तो परचेज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है हमारी, और वो क्या हो जाएगी जर्नल एंट्री में क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री इनमें से कोई भी और एग्जाम में 101% इसमें से एक एंट्री जरूर आती है, तो इन सबको डेबिट कर दो कोई भी केस हो, और क्रेडिट की भी कंफर्मेशन होती है कि आपको क्या डाल देना है, परचेज डाल देना है। उसके बाद इंश्योरेंस का टॉपिक आएगा, उसकी भी मैं एक ईजी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे करना है। अब हम पहले रीड करते हैं एंट्री क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज्ड बाय फायर, आग लग गई, तो हमारा कौन सा केस है, सबसे पहले फर्स्ट वाला, तो हम डेबिट में इसमें यही चीज डाल देंगे। कितने एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 800। देखो पहले हम क्या करेंगे, टोटल लॉस जो होता है आपको उसको पहले इस एंट्री को डेबिट और इसको क्या कर दोगे क्रेडिट। तो पहली एंट्री तो कंफर्म है हमारी, इसमें क्या करोगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मैंने आपको यही बताया कि इनमें से कोई भी केस हो तो सबसे पहले आपको उसको डेबिट करना है और परचेज को क्रेडिट करना है। कितने की कॉस्ट है, 1000। अब यहां पर हम पहले नरेशन लिख देंगे, लिखेंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी का कुछ बोलते हैं कि आपको जितना क्लेम मिला, तो सेकेंड एंट्री में आपको 1000 है, दूसरा आपको 800 मिल गए, तो पहले आपको क्लेम मिलने की एंट्री से पहले आपको क्लेम फाइल करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी में। तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको बताना पड़ता है कि आपको इतने का लॉस हो गया है, हमें इतना पैसा चाहिए। हम पहले क्लेम पूरे ही कॉस्ट का करते हैं, तो पहली दो एंट्री में अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहता है। तो पहले आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी को बताओ, पहले हमने लॉस की एंट्री कर ली, फिर हम इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू, बताएंगे उसको कि हमें किससे लॉस हुआ, फायर से, लॉस बाय फायर, सेम अमाउंट आएगा। हम यही चाहेंगे कि हमको पूरा पैसा वापस मिल जाए 1000। फिर हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, क्लेम फॉर लॉस बाय फायर टू इंश्योरेंस कंपनी। अब थर्ड एंट्री में जितना क्लेम आपको मिल जाता है, जितना क्लेम आपको मिल जाता है उतना पैसा बैंक में आ जाता है। जब पैसा आता है कमिंग तो डेबिट हो जाता है, अगर कैश आ रहा है तो कैश, नहीं तो उसकी जगह बैंक आ जाता है। इंश्योरेंस कंपनी से जब भी क्लेम मिलता है तो बैंक में आता है, कैश इन हैंड नहीं होता है, तो हम बैंक में पैसे आ जाएंगे। जितना पैसा आपके पास आ जाता है उतना आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि कमिंग तो डेबिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ गया, 800, लेकिन आपको क्लेम कितने का किया था आपने, 1000 का, तो 200 आपके कम आए, तो जो 200 रुपीज़ होंगे वो आपको एक्चुअल में लॉस हो गया, वो हम किस में डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और 2 ये पैसे किससे आए, इंश्योरेंस कंपनी से, यहाँ लिख देंगे क्लेम रिसीव्ड फॉर इंश्योरेंस कंपनी, और पूरा यहाँ पर 1000 खत्म कर देंगे। ये हमारी जो ये वाली एंट्री थी फिफ्थ वाली, जब भी इंश्योरेंस क्लेम वाली आएगी आपकी 3 एंट्रीज बनेंगी। कैसे आप याद रखोगे, पहले पूरे लॉस की एंट्री, फिर इंश्योरेंस कंपनी को बताने की एंट्री, फिर आपको क्लेम मिलने की एंट्री। अब देखो नेक्स्ट एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। फिर से देखो इन्हीं में से जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया, इसमें आपका ये वाला केस है चैरिटी, तो पहले इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में मैंने आपको क्या बोलता है, इनमें से कोई भी केस हो वो डेबिट कर दो, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, क्योंकि गुड्स की बात थी, तो टू परचेज। अब देखो इसमें गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, आपको इसमें ना यहाँ पे सेल प्राइस भी दिया था, मैंने लिखा नहीं है, सेल प्राइस भी दिया था 600,
दो प्राइस दिए थे आपको इस एंट्री में, अपनी बुक में देखना, जो दोनों में से कम होता है, ये 500 और ये 600, दोनों में से जो कम होगा दो प्राइस में, आपको कम वाला लेना है 500। यहाँ पर लिख देंगे गुड्स गिवन एज चैरिटी। लास्ट एंट्री भी बहुत अच्छी एंट्री है, ये बहुत बार एग्जाम में आती है। देखो इसे, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, आपने अपने घर का फर्नीचर सेल कर दिया, जैसे घर पे कोई चीज़ पड़ी है उसको हमने बेच दिया, उसको बेच के हमारे पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे। और इन्होंने क्या किया, द प्रोसीड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, जब आप अपने घर की कोई पर्सनल चीज़ बेच देते हो और वो पैसा आप बिजनेस में लगा देते हो, तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो ये क्या हो गया आपका एडिशनल, ए फॉर एडिशनल, सी फॉर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। जब भी आप कैपिटल लगाओगे तो वो क्या होगा, कैपिटल तो क्रेडिट में होती है, अब डेबिट में क्या होगा, हमने वैसे क्या होगा, पैसे आएंगे ना, ये आपने बेच दिया। तो बिजनेस में जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, एंट्री क्या बन जाती है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ गया एज अ कैपिटल फॉर्म। कितना लगाया, 5000। हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत अच्छी एंट्रीज थी, इसमें एक एंट्री जरूर एग्जाम में आती है। अगर आपको कोई एंट्री नहीं समझ आई कि हमने डेबिट कैसे किया या क्रेडिट कैसे किया, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना।